यानी संकल्प विकल्प से जब हटता है ना, तो मन के अंदर पांच जिससे निर्मित है ना, वो तत्व इसके अंदर विराजमान है। फिर मन इसको दिखाना शुरू कर देता है। शुरू शुरू में साधक को क्या क्या आता है पहले ध्यान दो। कभी कभी ऐसा लगता है हर तरफ कोहरा ही कोहरा है, धुंध ही धुंध है। उस धुंध के अंदर मैं अकेला विद्यमान हूं। कभी ऐसा भी लगता है कि हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। उस प्रकाश के अंदर हम अकेले विराजमान हैं। कभी ऐसा भी होगा कि हर तरफ अंधकार ही अंधकार है, उसके अंदर हम विराजमान हैं। कभी कभी ऐसा लगेगा बादल ही बादल है, मैं बादलों के बीच में अकेला हूं। कभी ऐसा लगेगा कि एक शून्य है, सब खाली है, स्पेस है, बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है। उसमें मैं अकेला ही विराजमान हूं। कभी कभी डरावना भी लगता है, भयावह, और कभी कभी अति प्रिय भी लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं पूरे आकाश के अंदर मैं उड़ रहा हूं, उड़ रहा हूं। इसका अर्थ यही समझना चाहिए कि जो मन के जो संस्कार है ना, जो पांचों संस्कार हैं, वो धीरे धीरे अब क्षीण हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। तभी मन संकल्प विकल्प कराना बंद कर देता है। एक पहचान है संस्कारों से ऊपर उठने का, एक परीक्षा यहां करना चाहिए। ये जितनी दशा बताई गई है, इसमें एक अनुभूत और भी होती है। जिस समय आप इस यहाँ दृष्टा होते हो ना, ये आपको अनुभव हो रहा होता है। इस दृष्टापन में आपकी शरीर का भान नहीं रहता, देह का कोई ज्ञान नहीं रहता। इस समय देह से परे, संस्कारों से परे आत्मा इस मन की शुद्धता का अनुभव कर रहा है। ध्यान देना, ये ऐसा नहीं है कि आप आकाश में वाकई उड़ रहे होते हैं, नहीं। आप धुआं में या धुंध में, अंधकार में, प्रकाश में, ये हकीकत नहीं है, ऐसा नहीं होता।
ये मन का ही एक रूप ही है, मन की शुद्धता की पहचान है, क्योंकि मन इन्हीं से बना हुआ है। मन अब सूक्ष्म जो तत्व है उनको दिखाने का प्रयत्न करता है। जब तक मन के अंदर अशुद्धि है, संकल्प, विकल्प, प्राणी, पदार्थ आदि दिखाएगा। यहाँ आप अनुभव करते हैं, आप अकेला अपने आप को महसूस करते हैं। गौर कर ले इन बातों पे। अकेला, जी गुरुजी, अकेला ही लगता है। इस अकेले का अर्थ है अब आप मोह और माया से परे हो रहे हैं। यानी आपका जो मन है, ये जो आपको मोह माया में फंसा रहा था, अब वो शक्ति छीण हो रही है उसकी। क्योंकि पहले तो संकल्प विकल्प कराएगा, उसमें मोह माया दिखाएगा। ये भी एक समाधि की अवस्था है, ये भी मन की अवस्था कह लो। जब ये सब आना बंद हो जाता है, यहाँ गौर करना, यहाँ अभी आप दृष्टा ही हैं। दृष्टा यानी देख ही रहे हैं, अभी वापस नहीं आए, अपनी तरफ नहीं आए हैं। अब भी आप बाहर ही लगे हो। कुछ भी देखो, देख तो रहे हो, देखना बाहर होता है, ये भी बाहर आप लगे हो। और जैसे ये सब चीजें बंद हो जाती ना, वैसे अंदर आनंद की अनुभूति शुरू हो जाती है, या वैसे आत्मज्ञान शुरू हो जाता है। इस समय आपको कुछ नहीं दिखाई देगा बाहर का, क्योंकि अब आप जो दृष्टापन आपकी एक उपाधि है ना, बाहर को देखने की, अपने से पर में लगने की, दूसरे में झांकने की, जैसे अंदर आप अनुभव करने लग जाते हैं, सब खत्म हो जाती है। अब इस उपाधि से आप परे हो जाते हो। अब बाहर को आप नहीं देख रहे हो, अब आप अंदर प्रवेश किए हो। अंदर प्रवेश करने से ही आनंद आता है, अंदर प्रवेश करने से ही स्व का अनुभव होता है। शुरू शुरू में साधक को सबको आता है, सबको। और सुनो, ये जो घंटा, घड़ियाल या अनाहद है, इसकी बातें आती है ना, ये सुने हो तब आती है, किसी ने आपको बताया है तब आती है, अन्यथा नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ भी आपका मन जो है ना, अब यहाँ संस्कार गया और उस संस्कार के अनुरूप आप अनाहत सुनने लग जाते हो, घंटा बजने लग जाता है, बहुत कुछ चीजें हैं। लेकिन वो सब चीजें जो बताया वो आपने सुना नहीं है, देखा नहीं है, किसी ने बताया नहीं, वो अनायास आता है। ये जो अनायास आए तब समझ लो कि आपका मन अब इस काबिल हो रहा है कि आप अंदर प्रवेश करने के नजदीक है। हरिओम। और तो और
ऐसी जब स्थितियां होती हैं, तब जब आप बैठे होते हैं ना, तब शरीर के अंदर झटका लगता है, झटका शॉट, पूरी शरीर कांप जाती है। ऐसी होने के बाद वो झटका क्यों लगता है? वो झटका लगता है अंदर का एक क्षण के लिए, जब आप अंदर प्रवेश करते हैं ना, इस दृश्य से हटते हैं, दृष्टापन से, एक क्षण के लिए ये सब बंद होता है, तब झटका लगता है। इसका अर्थ है कि आत्मा अब अंदर का जो शॉट है वो लग रहा है, अब अंदर की तरफ चलने की तैयारी उसकी बन रही है। तो अंदर का शॉट लगता है, उस पीरियड में आपको दृश्य या किसी भी चीज की कुछ अनुभव में नहीं आएगा। ऐसा कब तब होता है जब साधक कुछ काल तक, कुछ साल तक मान के चलो, जब साधना करता रहता है, तो मन के जितने भी खरपतवार है ना, जब धीरे धीरे साफ होने लग जाता है, तब ये स्थिति बनती है, सबकी बनती है, सबकी। कितने तो डर जाते हैं, मान लो प्रकाश, इतना तीव्र प्रकाश आता है, उसमें भयभीत हो जाते हैं। मैं खुद हुआ था, 4 दिन तक मैंने साधना ही नहीं किया था, 4 दिन तक इतना तीव्र प्रकाश, ऐसा लग रहा है जैसे सूरज के अंदर मैं खुद बैठा हूं। तो मैंने अपने गुरुजी को याद किया था, उन्होंने 3-4 दिन के बाद आए, उन्होंने दूर से गाली देना शुरू कर दिया। उस समय फोन वगैरह का कोई सुविधा थी नहीं, होते ही नहीं थे मोबाइल वगैरह, और उनका कोई ठिकाना होता नहीं था कहाँ रहते हैं, पहले बताया हूं। अपने कपड़े पे भारत का फकीर लिखा कर रखते थे, याद करो तो पहुंच जाते थे, 1 दिन 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, जितने नजदीक दूर होते थे। तो ये शुरू शुरू में साधक की ये स्थिति होती है, लेकिन जब साधक अंदर जब गोते लगाने लग जाता है, तब ये सब स्थितियां हट जाती हैं, हट जाती हैं, सब आती नहीं फिर दोबारा। हो सकता कभी कभार आ भी जाए, तो अंदर की स्थिति तब बन पाती है। हरि ओम नारायण। काफी देर रुके। मैंने ये गुरु जी 10 साल कम से कम रेगुलर सुना, और होश में भी रहती थी, और ये नाच बंद हो गया था मेरा चलना, कुछ भी नहीं चलता था उस टाइम। बड़े देर पे बैठे रहते थे गुरु जी, कुछ पता नहीं चलता था, बस ऐसे बैठे रहते थे। जब तक आपको अंदर की कला न आए, तो आप यहीं भटके रहेंगे, भी भटकना ही तो है। हाँ जी गुरु जी। ये भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि दृष्टा इस दृश्य के अंदर ना उलझे। कोई भी शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, ये सब एक प्रकार का दृश्य ही है। जब साधक और आगे प्रयत्न करता रहता ना,
तब स्वतः ही वो अंदर जाने लग जाता है। लेकिन जाएगा कहाँ जाएगा? अब यहाँ पर गुरु की बहुत सख्त आवश्यकता होती है। अगर आपके पास गाइड नहीं है ना, बताने वाला, तो आप क्या करेंगे? वहीं आप बैठे रहेंगे। उससे आगे का तो आपके पास रास्ता नहीं बताया गया। जी गुरुजी, इसके आगे का नहीं पता हमको, आप बताइए। नहीं गुरुजी, इससे आगे हमें नहीं बताया गया। हमारे गुरुजी उसके बाद नहीं, इतना ही बताया था बस। फिर गुरुजी ने, बहुत बुजुर्ग थे हमारे गुरुजी, इतने रास्ते तक ही उन्होंने बताया था जी, यहाँ तक आपका रास्ता ही है, ध्यान रखना। अब रास्ता तो आप चल रहे हो, लेकिन कहाँ जाना है वो पता होना चाहिए कि नहीं? जी गुरुजी, हम लोग यहीं अटके हुए हैं काफ़ी दिनों से। हम तो यहीं अटके हैं। अब इसके आगे गुरुजी आप लिखाइए हमको। आप लोगों को बता दिया गया है, ये सब रास्ता है, मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाला आत्मा है। इस मार्ग पर चलने वाला राही आत्मा है। अब यहां गौर कर लेना, राही भी आत्मा है। चल रहा है आत्मा ही है, और मंजिल भी आत्मा ही है। यहां गौर कर लो, मंजिल भी आत्मा ही है। चलने वाला आत्मा ही है। और जहां चल रहा है अभी, प्रकृति के 24 प्रकार के पदार्थ हैं। स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक, प्रकृति से लेकर पहाड़ तक, ये रास्ता है इसका। जहां तक ये जा रहा है, जहां तक इसका मार्ग है, ये मंजिल नहीं है। जहां तक प्रकृति मिलेगी, ये मंजिल इसका नहीं होगा। जहां प्रकृति छूट जाएगी, वहां इसका मंजिल है। ये मंजिल स्वयं ही आत्मा है। स्वयं ही अपने में ही सिमट जाना इसने। केवल स्वरूप में ठहर जाना है। जैन मुनि लोग इसको केवली कहते हैं। यही परम पद है, और इसी में ब्रह्मानंद भी ओतप्रोत है। यहां दृष्टा नहीं रह जाता, साक्षी नहीं रह जाता, कर्ता नहीं रह जाता, भोक्ता नहीं रह जाता,
किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं रह जाती, कोई नाम नहीं रहता, कोई रूप नहीं रहता, कोई देश नहीं रहता, कोई काल नहीं रहता। ये कालातीत अवस्था है। यहीं जाकर ठहरना होता है, ये मंजिल है। बाकी सब रास्ता है, मार्ग है। राही जब सब से थक हार कर स्वयं में शांत हो जाता है, स्वयं के ज्ञान में निमग्न हो जाता है, तब उसका चलना, पाना, करना, जानना सब समाप्त हो जाता है। यही परम पद है, यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। इसी में परमात्मा है, परमात्मा में है। ध्यान देना, इसी में परमात्मा है, परमात्मा में ये है। बाकी सब प्रकृति में है, बाकी सब प्रकृति का है। बस यही आपने जाना है। जहां किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं, किसी भी कोई भी प्रकाश इसको प्रकाशित नहीं करता। जहां ये अपने ही प्रकाश से प्रकाशित रहता है, अपने ही महिमा में महिमाशाली रहता है, अपने ही ज्ञान में निमग्न रहता है, अपना ही साक्षात्कार करता रहता है। केवल अकेला, जहां ना कुछ देखना है, जहां ना कुछ सुनना है, जहां ना कुछ पाना है, जहां ना कुछ खोना है, जहां ना कहीं जाना है, जहां से ना कहीं आना है। जितने भी इसके प्रपंच से थे सृष्टि के, जितना भी जाल था माया मोह का, इन सब जालों से छूटकर आत्मा अपने मुक्त अवस्था का अनुभव करता है। चेतना जगमगा रही होती है, ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित रहता है। जिस प्रज्वलित रूपी ज्ञान के अंदर ज्ञान में निमग्न हुआ, सभी क्लेशों से परे हो गया। इससे उत्तम पद कुछ नहीं है, कुछ नहीं। यहीं से और यही
जैसे बाहर को देखना शुरू किया, फंस गया, बंध गया। इसका दृष्टा नाम हो गया। दृष्टा होते ही कर्म बंधन लग गया, क्योंकि दृष्टा भी तो एक कर्म है। किसका दृष्टा? पर का। जब तक पर है तभी तक दृष्टा है। पर खत्म हुआ, दृष्टा की उपाधि खत्म, स्वरूप में ठहर गया। क्या देखेगा? अब बाहर झांकना बंद, कुछ है ही नहीं उसके पास। लेकिन ज्ञान तो है ये। फिर बाहर जाने के बजाय, बाहर देखने के बजाय बस अपने को समझने लगता है, जानने लगता है, अनुभव करने लग जाता है। अब ये शुद्ध प्योर आत्मा ही है, मल से रहित, जगमगा रहा होता है मणि की तरह। इसका अनुभव स्वयं करता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये परम पद है भाई, यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। यहां से पहले आत्मज्ञान किसी को नहीं हो पाता। यहां से पहले सिर्फ झलक मिलती है, आत्मज्ञान नहीं है। यहीं पर जाकर पूर्ण रूप से अपने शुद्ध अवस्था का, अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता है। उसके बाद सबसे विरक्त हो जाता है, बाहर से शांत हो जाता है, बाहर की कामना ध्वस्त हो जाती है। मोह माया इसकी सब खत्म। उस दिन संसार में, शरीर में रहते हुए भी नहीं रहता। संसार में रहते हुए भी नहीं रहता। इसका अर्थ है समस्त कामनाएं बाहर की समाप्त, बस एक ही कामना शेष, बस अंतर्मुखी हुए अपने स्वरूप में ठहरे रहना। बस इसी कामना के साथ संसार में जीता है और अपने प्रारब्ध के दिन काटने होते हैं। प्रारब्ध संस्कारों को समाप्त करने के बाद में ये सदा सदा के लिए अपने इसी अवस्था में अवस्थित हो जाता है। ना किसी से मिलना है, ना कुछ पाना है, ना कोई चाह है। सारी डिमांड उसकी समाप्त हो गई, कोई डिमांड नहीं।
डिमांड गई, कर्म काहेगा? कर्म तो डिमांड से बनता है, डिमांड है तो कर्म होगा। ये डिमांड ही खत्म, उसे मस्त रहता है। यही जीवन मुक्त दशा है। जीवन रहते हुए भी मुक्त है, किसी चीज की कोई लालसा नहीं है, न किसी से मिलने की लालसा है, न कुछ बनने की लालसा है, न कुछ पाने की लालसा है। ऐसी आत्मा लोगों की दृष्टि में पागल हो जाती है, पागल है, क्योंकि किसी से वार्तालाप भी नहीं करता। क्यों करेगा? वार्तालाप तो लोग टाइम पास करने के लिए करते हैं, या राग द्वेष में करते हैं, या वार्तालाप करके सुखी होना चाहते हैं। अब उसको किसी से कोई लेना देना नहीं। बोल दिया तो वाह, ना बोला तो वाह, क्या करना है? यही सबकी मंजिल है भाई, सबकी मंजिल। यहाँ अध्यात्म की इति हो जाती है, यहाँ ज्ञान की इति हो जाती है। पहुंचो, सबकी मंजिल यही है, सबको यही ठहरना है। जितना विस्तार करेंगे उतनी बातें बढ़ती जाएंगी, इसलिए इतने यही समाप्ति करते हैं।